कल्पना कीजिए, एक फैक्ट्री है जो स्टील के बर्तन बनाती है। इस फैक्ट्री में एक टेररिस्ट घुस जाता है और ज़बरदस्ती फैक्ट्री में स्टील के बर्तनों के बजाय बंदूकें बनवानी शुरू कर देता है। जब फैक्ट्री में कई सारी बंदूकें बन जाती हैं तो ये टेररिस्ट फैक्ट्री को उड़ा देता है और नई बंदूकों की सहायता से और कई फैक्ट्रियों को भी हाईजैक करके वहां और बंदूकें बनवानी शुरू करवा देता है। ये उपमा हमें समझने में मदद करेगी कि वायरसेस क्या हैं और कैसे काम करते हैं। यहाँ जो टेररिस्ट है वो एक वायरस है। वायरस एक इन्फेक्शियस पार्टिकल यानी रोग फैलाने वाला बहुत ही छोटा सा कण है जो कि एक होस्ट सेल यानी मेजबान कोशिका को हाईजैक करके उससे जबरदस्ती अपनी कॉपीज या क्लोन्स बनवाता है। वायरस की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे शरीर की एक कोशिका यानी एक सेल स्टील के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री की तरह है। इस फैक्ट्री की सेंट्रल कमांड उसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर फॉर्मूला या इंस्ट्रक्शंस हैं कि अलग अलग किस्म के स्टील के बर्तन कैसे बनाए जाएं। ये इंस्ट्रक्शंस जेनेटिक मटेरियल यानी सेल के डीएनए में लिखी हुई हैं और जो भी भिन्न प्रकार के बर्तन हैं वो उपमा है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में बहुत प्रकार के आवश्यक काम करते हैं। वायरस जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए या आरएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो कि प्रोटीन से बने ढांचे के अंदर समाया है। वायरस इतने छोटे होते हैं कि इनको केवल एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। वायरसेस एक सेल को कई तरीकों से हाईजैक कर सकते हैं। जैसे वो एक सेल के मेम्ब्रेन से जुड़कर उसमें एक इंजेक्शन या मच्छर की तरह छोटे से छेद करके सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देते हैं। कभी पूरा वायरस ही सेल के अंदर समा जाता है और कभी तो वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के न्यूक्लियस में घुसकर वहां पड़े डीएनए को ही बदल डालता है। ऐसा एचआईवी वायरस करता है। चाहे जैसे भी हो, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल एक सेल में डाल सेल के अंदर की मशीनरी यानी सेल ऑर्गेनेल्स को हाईजैक करके उनसे जबरदस्ती अपनी खुद की कॉपीज या क्लोन्स बनवाता है। जब ढेर सारी कॉपीज बन जाती हैं तो ये कॉपीज या तो सेल को खत्म करके या भेष बदल के निकल जाती हैं और अन्य सेल्स में जाकर उन्हें हाईजैक करके उनसे अपने और क्लोन्स बनवाती हैं। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू वायरस का उदाहरण ले लीजिए। फ्लू वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं। बैक्टीरिया सिंगल सेल जीव हैं और इसलिए हानिकारक बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक्स लेकर मार सकते हैं, मगर एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करती। हमारे शरीर का अपना इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली ही वायरस से लड़कर उन्हें खत्म कर सकती है। फ्लू में आपकी नाक बह सकती है, आपको खांसी हो सकती है जिससे बलगम निकल कर आता है। बलगम और जो आपकी नाक से निकलता है वो काफी मात्रा में वे सेल्स हैं जिनको वायरस ने खत्म कर दिया। फ्लू में आपको जो बुखार आता है या जो कपकपी होती है वो दर्शाती है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम फ्लू के वायरस से लड़ रहा है। इस कोशिकाओं के स्तर की लड़ाई की वजह से ही आपको फ्लू में थकावट महसूस होती है और बदन में दर्द भी हो सकता है। ये वायरस आते कहां से हैं और फैलते कैसे हैं? पहले फैलाव यानी प्रोपगेशन को समझते हैं। अलग अलग वायरस अलग अलग तरीकों से फैलते हैं। पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से या कीड़ों, चिड़ियाओं और अन्य जानवरों के माध्यम से। जैसे फ्लू का वायरस हवा के माध्यम से निकलता है। जब एक मरीज छींकता या खांसता है तो नमी की बूंदें जो मरीज के मुंह या नाक से निकलती हैं वे वायरस को अपने साथ ले जाती हैं और जब एक और स्वस्थ व्यक्ति इन बूंदों को सांस में अपने शरीर में लेता है तो वो भी बीमार पड़ जाता है। कुछ वायरस शरीर के द्रव्य पदार्थों बॉडी फ्लूइड से फैलते हैं, जैसे एचआईवी वायरस सीमन या ब्लड से फैलता है। कुछ वायरस जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू को मच्छर फैलाते हैं। वायरस कहीं भी पनप सकते हैं। कभी कभी चिड़ियाओं और पशुओं के अंदर ये वायरस होते हैं पर उनके लिए ये हानिकारक नहीं होते। इसको
एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। पर जब हम मनुष्य इन चिड़ियाओं या पशुओं के संपर्क में आते हैं, जैसे ये जानवर हमें काट लेते हैं या खरोंच मार देते हैं, या जब हम इन्हें खाते हैं, तब ये वायरस हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारे लिए ये हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए नए होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इनसे कैसे लड़ा जाए ये नहीं जानता। इन बीमारी के कारक वायरस को पैथोजन कहते हैं। जब वायरस एक स्पीशीज जाति से जंप करके एक भिन्न स्पीशीज में आते हैं तो इसको स्पिल ओवर कहते हैं, और ऐसी जानवरों से मनुष्यों को हुई बीमारी को जूनोटिक डिजीज कहते हैं। जूनोटिक बीमारियों के कुछ उदाहरण हैं 2002-2003 में चीन में फैला सार्स वायरस। सार्स यानी सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, संक्षिप्त में सार्स कोवी, जो कि फिर 17 देशों में फैला और जिसमें 774 लोगों की मृत्यु हुई। सार्स कोवी सिवेट कैट नाम के जानवर से मनुष्यों में आया। 2009 में मेक्सिको से स्वाइन फ्लू फैला जो सूअरों से आया। 2012 में सऊदी अरेबिया से मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस या मर्स कोवी वायरस फैला जो ऊंटों से आया। आजकल जो वायरस तेजी से फैल रहा है उसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2019 में चीन के हुबे क्षेत्र की राजधानी वुहान में। यह भी एक जूनोटिक यानी पशुओं से स्पिल ओवर होके मनुष्यों में आया कोरोना वायरस है, जो कि चीन में एपिडेमिक बन चुका है। जब एक इन्फेक्शियस डिजीज, छूत की बीमारी, बहुत जल्द लगभग 2 हफ्ते में एक क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को बीमार कर देती है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। जब एक एपिडेमिक वैश्विक रूप ले लेता है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस नए कोरोना वायरस का नाम रखा है कोविड-19। COVID कोवी कोरोना वायरस से आता है, डी डिजीज के लिए, और 19 दर्शाता है वर्ष 2019 क्योंकि यह वायरस पहली बार दिसंबर 2019 में दिखा। इस वायरस पर शोध जारी है और अभी तक इतना ही पता चला है कि यह एक एयरबोर्न वायरस है, यानी हवा के माध्यम से फैलता है। जब एक इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह या नाक से नमी की जो बूंदें, ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, यदि उन्हें कोई अन्य व्यक्ति सांस लेते हुए खींच लेता है या फिर ये नमी की बूंदें आसपास पड़ी किसी चीज जैसे मेज, कुर्सी, कप, प्लेट इत्यादि पर पड़ जाती हैं और फिर कोई अन्य व्यक्ति उस चीज को छूकर अपने हाथ अपने मुंह, नाक या आंख में लगा देता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। कोविड-19 वायरस का डायग्नोसिस उसके जेनेटिक फिंगरप्रिंट के आधार पर किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR की टेक्निक इस्तेमाल करके। इस वायरस के सिम्टम्स 2 से 14 दिन के बाद दिखते हैं। कोविड-19 वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स फ्लू से मिलते जुलते हैं, बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। अधिकतर लोगों में यह वायरस एक साधारण फ्लू या जुकाम की तरह ही असर करता है बस, पर कुछ लोगों में यह बहुत गंभीर साबित हो सकता है और निमोनिया, किडनी फेलियर और मृत्यु तक का कारण बन सकता है। अभी तक ऐसा लगता है कि इस वायरस के गंभीर परिणाम केवल वो लोग भुगतते हैं जिन्हें पहले से ही कोई और बीमारी या तकलीफ है जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है। 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 वायरस 25 देशों में फैल चुका है और 40,000 से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है, जिनमें से 1018 लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई और कोई टीका, वैक्सीन भी नहीं है। कोविड-19 एक वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, इसलिए कोई एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगी। सबसे अच्छी रणनीति अभी तो इसकी रोकथाम ही है। कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए फ्लू, जुकाम आदि में जो सामान्य स्वच्छता उपाय अपनाए जाते हैं वो ही ठीक हैं, जैसे कि छींकते या खांसते वक्त अपना मुंह ढक लें। ढकने के लिए अपनी कोहनी मोड़कर उसमें खांसें या छींकें ताकि कीटाणु दूर तक ना बिखरें। अपने हाथ से अपना मुंह ना ढकें, क्योंकि
हाथ फिर आप अपनी मुंह, नाक या आंख में ले जा सकते हैं। अगर टिश्यू पेपर प्रयोग करें तो उसे तुरंत ढके हुए कूड़ेदान में डाल दें। साबुन से नियमित रूप से हाथ धोएं, उंगलियों के बीच रगड़ रगड़ कर, जैसा फिल्मों में ऑपरेशन से पहले सर्जन्स को करते हुए आपने देखा होगा। कोशिश करें कि आपके हाथ आपके मुंह, नाक और आंखों के आसपास कम से कम जाएं। बीमार व्यक्ति के ज्यादा निकट ना जाएं। जानवरों के साथ अनावश्यक और असुरक्षित संपर्क न करें। यदि आप उन्हें छूते हैं तो तुरंत अपने हाथ धोएं। अंडा, मीट आदि पशु उत्पादों को अच्छी तरह से पकाएं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर ही रहें ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई है तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो सर्जिकल मास्क पहनें ताकि आपके आसपास और लोगों को इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टरों का कहना है कि केवल इन्फेक्शन होने पर ही मास्क पहनने का फायदा है, अन्यथा नहीं, क्योंकि अगर आप वैसे ही मास्क पहनेंगे तो आपको सुरक्षित होने का झूठा आश्वासन मिलेगा जो आपको लापरवाह बना सकता है। साथ ही मास्क को ठीक करने के लिए आप अपने हाथ ज्यादा बार अपने मुंह के पास ले जाएंगे। N95 मास्क, दस्ताने, सुरक्षा चश्मे आदि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए ही सुझाया जा रहा है जो इन्फेक्टेड मरीजों के साथ काम कर रहे हैं। PPE आम जनता के लिए नहीं सुझाया जा रहा। यह वीडियो बनाने की तिथि 11 फरवरी 2020 को तो डॉक्टरों की यही सलाह है। मैं बार बार 11 फरवरी 2020 तिथि पर ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि वायरस म्यूटेट भी हो सकते हैं, यानी अपना जेनेटिक मेकअप बदल और ज़्यादा या कम खतरनाक हो सकते हैं। कोविड-19 वायरस पर वैश्विक स्तर पर शोध चल रहा है और आप WHO की वेबसाइट पर लेटेस्ट जानकारी हासिल कर सकते हैं। विश्वसनीय मेडिकल सलाह का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।